नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज आरजे और मैं हूं आपका साथी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से यमुना का कहर। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर से ऊपर पहुंच गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पानी ताजमहल के पिछले हिस्से तक आ पहुंचा है। ताजमहल जो पूरी दुनिया के लिए प्रेम का प्रतीक है, अब बाढ़ की मार झेल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार लगातार बारिश और पहाड़ी इलाकों से छोड़े गए पानी के कारण यमुना नदी में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर तेजी से बढ़ा और इसका असर पूरे आगरा शहर पर साफ दिखाई दे रहा है। ताजमहल के आसपास की निचली बस्तियां डूब चुकी हैं। कई घरों में पानी भर गया है। डीसी प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया है। लोगों की हालत बेहद खराब है। हजारों परिवार अपने घर छोड़कर स्कूलों और सामुदायिक भवनों में शरण लेने को मजबूर हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यमुना का पानी ताजमहल की दीवारों को छू रहा है। ये दृश्य दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। ताजमहल की नींव यमुना नदी की धारा पर ही टिकी है और अगर ये बाढ़ का पानी लंबे समय तक ऐसे ही बना रहा तो स्मारक की संरचना को भी खतरा हो सकता है। जापुर आजिक से मंदरमा जी ए डारकर में माजिक से मंदरमा जी ए डारकर। आगरा में हालात केवल ताजमहल तक सीमित नहीं है। किले के आसपास भी पानी भर गया है। बहुत क्या होता है, किले के आसपास भी पानी भर गया है। जैसे यमुना किनारे की गलियां डूब चुकी हैं। लोग नाव और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा मंजर पिछले कई दशकों में नहीं देखा। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है और सेना व एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट बताती है कि अगले 48 घंटे और मुश्किल भरे हो सकते हैं। लगातार बारिश से हालात और बिगड़ सकते हैं। हमारे संवाददाता जमीनी रिपोर्ट लेकर आए हैं। कोई अपने छोटे बच्चों को गोद में उठाकर पानी से गुजर रहा है। इस बोझे कोई अपने पालतू जानवरों को साथ लेकर सुरक्षित जगह की तलाश में है। महिलाएं राशन और जरूरी सामान सिर पर रखकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाती दिख रही हैं। इसी बीच सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में लोगों को सुरक्षित निकालना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिजली कटौती, पीने के पानी की दिक्कत और दवाइयों की कमी भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। कई गांव पूरी तरह बाढ़ से घिर चुके हैं और वहां तक सिर्फ नाव के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। ताजमहल को देखने आए सैलानी भी हैरान हैं। एक ओर यह विश्व धरोहर का नजारा, दूसरी ओर बाढ़ का भयावह रूप। लोग मोबाइल से तस्वीरें खींच रहे हैं लेकिन साथ ही चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यमुना का पानी जल्द कम नहीं हुआ तो ताजमहल की नींव को नुकसान हो सकता है। इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग ने भी इस पर चिंता जताई है और लगातार हालात की निगरानी की जा रही है। राहत कार्य में जुटी टीमें नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाल रही हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि प्रभावित लोग प्रशासन से तुरंत संपर्क कर सकें। इस बीच सोशल मीडिया पर ताजमहल की बाढ़ग्रस्त तस्वीरें वायरल हो रही हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त आगरा पर टिकी हुई है। हम आपको बता दें कि यमुना नदी का जलस्तर पिछले 40 सालों में पहली बार इतना बढ़ा है। 1978 के बाद ऐसी स्थिति पहली बार देखने को मिली है। लोग प्रशासन से नाराज भी हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते चेतावनी दी जाती और बांधों से छोड़े जाने वाले पानी पर नियंत्रण होता तो शायद हालात इतने बिगड़ते नहीं। राहत कैंपों में खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। तो मेडिकल टीमें लगातार तैनात हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारी टीम ने कई प्रभावित परिवारों से बात की। उन्होंने आंसू भरी आंखों से बताया कि कैसे उनके घर, उनका सामान सब बाढ़ में बह गया। अब उनके पास सिर्फ जान बचाने का सहारा है। यमुना का ये कहर आगरा ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लिए खतरे की घंटी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सतर्क रहें। धीरे धीरे समापन टोन। आखिर में यही कहना होगा कि ताजमहल जो प्यार की निशानी है, आज प्रकृति के प्रकोप के साये में है। पूरी दुनिया दुआ कर रही है कि हालात जल्द सामान्य हो और बाढ़ का पानी कम हो। आप देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज आरजे। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे।